हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो बच्चों, बहुपद में आप लोग देख रहे थे कि हमने अभी तक क्वेश्चंस किए कुछ ना रिलेटेड बहुपद के, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के प्रकार भी आप लोगों ने पढ़े, ये सब हमने अभी सब देखा है। अब बच्चों, इसमें हमने लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस भी किए, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत ना आए, आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कतें महसूस हो रही थी। तो बच्चों, अभी हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन पॉलिनोमियल में रह जाते हैं, उसको कवर करते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन। कॉन्फिडेंस एंड hard work is the best medicine to kill disease like failure. To kill disease like failure, it will make you a successful person. जी हाँ, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क, आपका कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क क्या है? एक बेस्ट मेडिसिन है आपको, क्या है? टू किल द डिसीज लाइक फेलियर। जो फेलियर, जो आपके जीवन में फेलियर हो रहा है, जो आप कुछ चीज आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, या कुछ चीज आप, कोई भी चीज, वो जरूरी नहीं पढ़ाई से लेके कोई चीज हो, वो आपके डेली दिनचर्या से रिलेटेड भी वो चीजें हो सकती हैं। तो वहां पे कमी किस चीज की जाती है? वहां आपके थोड़े हार्डवर्क और थोड़े कॉन्फिडेंस की जो है कमी रह जाती है। बट आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? अपने पे भरोसा होना चाहिए, दूसरे पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अगर आपके अंदर है तो इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है, वेरीफाई वेदर, ठीक है, सत्यापित करना आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन का मतलब है, सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ठीक है, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, दिखाए गए मान, या फिर इसको और शॉर्ट करके हम लिखें, दिखाए गए मान संकत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो पहला इसमें मैं आपको लिखता हूं, पहला जो है, पहला है 3x + 1, और जिसमें है हमारे पास चेक करना है x = -1/3। चलो जरा इसको चेक करो और फटाफट मेरे को बताओ। देखो, बहुपद के शून्यक है, वो हमें कैसे पता लगता है कि वो बहुपद का शून्यक है? कैसे हम ज्ञात करेंगे? वो आपको मैंने बता रखा है, कल भी बताया था, और जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तब भी बताया था, बेसिक में आपको भी समझाया था। तो उसी चीज को आपको क्या करना है? फॉलो करना है, उसी चीज को हमें पकड़ के रखना है, और वही चीज हमें करनी है। तो फटाफट इसको करें। चलिए, हुआ किसी का? देखो, मैंने क्या बताया था इसमें, जो है देखो, ये जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने आपको समझाया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या? ये चीज थोड़ा बैक जाते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब कोई जीरो पॉलिनोमियल होता है? जब कोई किसी पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे, तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। कोई भी पॉलिनोमियल को अगर जीरो कर दे तो उसका सॉल्यूशन वो कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल उसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको बताया था। तो जीरो पॉलिनोमियल असल में है क्या? वैल्यू ऑफ वेरिएबल by which the polynomial become zero, by which the polynomial become zero। तो इस सिंपल सा इसमें चीजें मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे अपना इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? दिस वन। तो अब यहाँ देखिए, जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है 3x + 1, x की वैल्यू जो हमको दी है -1/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिनोमियल x की जगह क्या रख देना है मैंने?
-1/3, ठीक है। 3 बिल्कुल केयरफुल से हम काम करेंगे, x की जगह मैंने -1/3 रखूंगा, देन +1, ठीक है। वेरी केयरफुल होके काम करना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 3 से 3 कट गया, बचा -1 + 1, यानी कि आ गया 0। तो पॉलिनोमियल एट 1/3 पे 0 है, तो देयरफॉर यस x इक्वल्स टू 1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल का, ये भी आपको बताना पड़ेगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा है, 3x + 1, ठीक है। 3x + 1, ऐसे ही आपको सारे चेक करने हैं। अभी इतना कॉपी करें पहले, चलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्राई करेंगे, जरा नेक्स्ट आप ट्राई करें। p पॉलिनोमियल हमको दिया गया है x + 1 x - 2, हमें चेक करना है x = 1 और x = 2 पे, x = 1 और x = 2 पे। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था पॉलिनोमियल px, जो हमारे पास एक दिया हुआ है आपके पास x + 1 और x - 2, इसे चेक करना है आपको x = -1 और x = 2 पे, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल है, क्या यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल x = 1 - 1 जीरो पॉलिनोमियल होगा, कि x = 2 जीरो पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है इनका, तो उसको चेक करेंगे। पहले हम करेंगे एट x = -1 पे, तो p -1, x की जगह मैं -1 डाल दूंगा, -1 + 1, यहाँ भी x की जगह आप -1 डाल देंगे, -2, ठीक है। तो -1 + 1 बेटा 0, और 0 - 0, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर x = -1 पे है, तो चलो यहाँ पे 0 आ गया हमारा, है ना। नाउ एट x = 2 पे मैं चेक करने वाला हूँ, एट x = +2 पे हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपके 2 पे चेक किया जाएगा, तो p 2, x की जगह मैं 2 डालने वाला हूँ, 2 + 1, और यहाँ भी 2 - 2, तो यहाँ 3 और यहाँ आ गया 0, तो यहाँ पे भी आपका p2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोनों पे हमने देखा, दोनों पे ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो लिखेंगे इसमें, फाइनली हम लिखेंगे कि यस एट यस x = -1 और x = 2 is a zero of polynomial px x + 1 और x - 2, ठीक है। तो लिख देंगे यस x = -1 x = 2 इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। उसका इसका जीरो पॉलिनोमियल ये है, यानी कि इसके बहुपद का शून्यक ये है। बहुपद के शून्यक से आप समझो कि वो बहुपद का हल है, और बहुपद का हल कौन होता है, जो 0 ले आता है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको पहले। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जरा जरा इस पे चेक करें। 2x + 1 x = 1/2 पे चेक करना है। जरा इसको बताओ कि यहाँ पे ये होगा या नहीं होगा। क्या ये x = 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, क्या वो बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक, क्या बहुपद का शून्यक क्या बात, जो बहुपद को शून्य कर दे, है ना। तो ये x = 1/2 क्या ऐसा है कि नहीं है, फटाफट बताएं। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है, सिंपल है ये भी, ठीक है। तो अभी हमें एट x = 1/2 पे चेक करना है, तो p x के 1/2 में लिख दूंगा, तो 2x क्या आ जाएगा, 1/2 + 1, तो 2 × 1/2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो नहीं आया ना, तो देयरफॉर x = 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है,
जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ऑफ पॉलिनोमियल किसका, कौन सा पॉलिनोमियल था हमारे पास, कौन सा बहुपद था, ये 2x + 1। ठीक है, x नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जरा देखते हैं कितने आप लोग कर पाएंगे, कितने लोग अभी। बीच बीच में थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन देता रहूंगा। ठीक है, a/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट a-3 ब्रैकेट a-1/3 इक्वल्स टू 1/6 a+1 + 1/12। चलो जरा करो इस क्वेश्चन को फटाफट और बताओ मुझे a की वैल्यू बताओ फटाफट क्या आएगी। जिस किसी का आंसर आए हैंड रेज कर दे और या फिर चैट के माध्यम से आंसर दे दे, फटाफट करें इसके आंसर मेरे को फटाफट दे। a/2 1/4 a-3 1/6 a+1 + 1/2। तो a/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और a खास ध्यान रखें माइनस माइनस प्लस 1/12। ठीक है, इक्वल्स टू 1/6 a + 1/6 + 1/12। ठीक है, कर देते हैं a वाले एक तरफ कर देते हैं, a/2 माइनस इसको a/4 लिख दूं और माइनस a/6 क्या करा, प्लस इसको मैं इधर ले आया है ना, प्लस 1/6 a को मैं इधर ले आया, इक्वल्स टू 1/6 + 1। आपको मैंने पहले रखे तो मैंने इसलिए दिया था कि इस बार तो कम से कम आप आंसर निकाल दो। तो जो आंसर्स देते हैं जीसीएसई बड़कोट ने भी आंसर नहीं दिया आज, तो कोई बात नहीं, कहाँ दिक्कत हुई आप पूछ सकते हैं। 1/12 माइनस 1/12 कट गया। ठीक है भाई, मैं एलसीएम नहीं लिया, प्लस 1/2 माइनस 1/2 कट गया, 2 4 6 का एलसीएम हम 12 ले सकते हैं। 2 6 12 तो 6a हो गया, माइनस 3a हो गया और माइनस 2a हो गया, इक्वल्स टू ये 1/6 रह गया। और मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि 6 2 12 आप डायरेक्ट काट लो, काट लिया करो। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 6 - 3 3a माइनस 2a अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो 3 में से 2 हो गया, a के इक्वल्स टू 1 × 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। वेरी सिंपल, इसको वेरीफाई करके आइएगा होमवर्क के लिए, वेरीफाई करना इसको। तो बच्चों कल अपना पॉलिनोमियल्स का जीरो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। आज हमने पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर दी, कल तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। रिमाइंडर थ्योरम भी हमें कवर करनी है, उन सबको पढ़ेंगे और उन सब पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।